हेलो गाइस। यहाँ बोर्ड पर जितनी भी फॉर्मूला लिखी हुई है वो आज लेक्चर में यूज होने वाली है। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट हो तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। मैं हूं हसन मंसूरी, आप देख रहे हैं क्रेविंग इंजीनियर्स। लेट्स क्रेव हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1, जो कि पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है वैसे तो, पर हमने लास्ट में लिया है। चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन सबसे पहले पहले पार्ट में सिर्फ रिलेशन की बात है, तो मैं रिलेशन पहले समझा रहा हूँ आपको। सपोज कि मैं ऐसे कुछ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। सेट 1 2 3 और 4। राइट, यह कुछ ए ए, यह बी बी, यह सी सी और यह डी डी। राइट, ए में कुछ एलिमेंट्स है से 1 2 3, और सेम यहाँ पे भी 1 2 3। यहाँ पे है 5 7 9, यहाँ पर भी सेम 5 7 9। यहाँ पर है 1 5 10 5 10 1। यहाँ पर 11 12 13, और यहाँ पर 13 11 12, जो कि इक्वल मैंने लिए है। सबसे पहले अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ, इसको ऐसे और इसको ऐसे, तो ये रिलेशन है, ये रिलेशन है। अगर इसको ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ, इसको ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ, इसको ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ, तो रिलेशन भी है। मैं इस वाले में कुछ कनेक्ट ही नहीं कर रहा, ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, तो भी ये रिलेशन है। ये वाला है नल रिलेशन। राइट, अब मैं डी में क्या कर रहा हूँ, ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ। रिलेशन और फंक्शन के बीच में पहले डिफरेंस समझा रहा हूँ। ये फर्स्ट वाला है ना, रिलेशन है या नहीं है, आप बोलो। ये रिलेशन नहीं है, नो। ये रिलेशन है, नॉट अ फंक्शन। क्योंकि ए है ना, ए, उसमें से दो एरो निकल रहे हैं। दो प्रॉब्लम है यहाँ, एक ही प्रॉब्लम है। ए 1 है ना, उसमें से दो एरो निकल रहे हैं। रिलेशन में क्या होता है, रिलेशन कितने भी एरो निकले कोई फर्क नहीं पड़ता रिलेशन पर। फंक्शन को फर्क पड़ता है। अगर एक एलिमेंट में से दो एरो निकल रहे हैं तो वो फंक्शन नहीं है। यहाँ पर देखो, 5 में से 3 एरो निकल रहे हैं, तो ये भी है नॉट अ फंक्शन। राइट, ये दोनों फंक्शन नहीं है, और ये भी फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक भी एलिमेंट कनेक्टेड, यहाँ पर रेंज जो कोडोमेन है ना, राइट साइड वाला, उसमें तीनों एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है। एक एलिमेंट से एटलीस्ट कनेक्टेड होना चाहिए। ये फोर्थ वाला है ना, डी, वो फंक्शन है क्योंकि एक एलिमेंट में से एक ही एरो निकल रहा है, देखिए। बट ये है 1 1 रिलेशन, 1 ऑन 1। एक के सामने एक ही है एलिमेंट, दैट्स इट। और ये ऑन टू भी है, क्योंकि ये जो हमारी कोडोमेन है ना, उसमें सब एलिमेंट फिल हो गए, मतलब रेंज है ना इक्वल टू कोडोमेन है। राइट, ये है नल रिलेशन, ये नॉट अ फंक्शन, ये भी नॉट अ फंक्शन, और ये है फंक्शन। राइट,
आपको कुछ आइडिया आ रहा होगा फंक्शन के बारे में। और ये वाला एलिमेंट है ना, से ई, इसमें 1 2 3, यहाँ पर है 4 5 1 2 3। फ्रेंड्स आप बताइए क्या ये फंक्शन है? नो, इट्स नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। वाई? क्योंकि ये एलिमेंट वाला डोमेन है ना, डोमेन में 3 है, वो कनेक्ट किसी से भी नहीं कनेक्टेड है, तो ये वाला नॉट अ फंक्शन, राइट। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा होगा रिलेशन और फंक्शन के बारे में, रिलेशन ये इसमें से जितने मैंने ड्रॉ किए ना सब रिलेशन है, और फंक्शन सिर्फ ये एक ही है, लास्ट वाला डी, राइट। चलिए इसी के साथ, इस नॉलेज के साथ हम रिलेशन के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूँ इन 3 2 1। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। 3 तरह के रिलेशन हमें पढ़ने हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये मैं की ये की लाइन है इसको सॉल्व करने के लिए। सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट, सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट, सेम एलिमेंट प्रेजेंट मतलब x कॉमा x होना चाहिए, मतलब या लेट्स से a कॉमा a प्रेजेंट होना चाहिए, बिलोंग्स टू r, मतलब सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब मेरा नाम h और h दोनों एक साथ प्रेजेंट होने चाहिए, एच एच, तो ये होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। अब है सिमेट्रिक एलिमेंट, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें क्या है, सिमेट्रिक मतलब अगर इफ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, मतलब r मतलब रिलेशन, और देन अगर x कॉमा वाई प्रेजेंट है, देन उसका उल्टा भी प्रेजेंट होना चाहिए, y कॉमा x भी प्रेजेंट होना चाहिए r में, तो वो सिमेट्रिक होगा, राइट। जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेट्स से एग्जांपल, रिलेशन r है मेरे पास 1 कॉमा 2 कॉमा 2 कॉमा 1, तो क्या इसको मैं बोल सकता हूँ सिमेट्रिक? यस, क्योंकि यहाँ पर 1 कॉमा 2 तो बिलोंग्स टू r, ऑल्सो 2 कॉमा 1 बिलोंग्स टू r। और आप अगर, अब आपको एक डाउट आ रहा होगा कि ऐसा प्रेजेंट हो 2 कॉमा 2 बिलोंग्स टू r, तो क्या वो सिमेट्रिक है? मैं बोलूँगा यस, वो सिमेट्रिक है, कि इसको उल्टा करो तो 2 कॉमा 2 ही है ना, तो वो सिमेट्रिक है, राइट। ये आप की पॉइंट्स याद रखना, ऑपोजिट एलिमेंट्स प्रेजेंट, ऑपोजिट एलिमेंट्स प्रेजेंट, राइट। अब आएगा ट्रांजिटिव, 3 ही रिलेशन है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज पर इन 3 2 1। अब है थर्ड रिलेशन, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिटिव। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अगर इफ x कॉमा वाई कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू r, ट्रांजिटिव में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट है ना ये दोनों में, ये दोनों कॉमन, उसको उड़ा देने का, देन x कॉमा जेड शुड बी प्रेजेंट इन r, तो ट्रांजिटिव करने के लिए लेट्स से आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, एग्जांपल रिलेशन इज इक्वल्स टू 2 3 और 3 2,
ये थोड़ा टफ वाला है, मैं इसको बाद में समझा रहा हूँ। लेट्स से रिलेशन आर इज इक्वल्स टू 1,2,2,7। तो अगर मुझे ये ट्रांजिटिव बनाना हो तो मुझे इन दोनों में से ये दोनों को उड़ा देना है और एक रिलेशन लिख देना है 1,7, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, राइट। ये ट्रांजिटिव रिलेशन। और एक एग्जांपल ले रहे हैं, लेट्स से आर इज इक्वल्स टू 0,17,17,50। तो अब मुझे इसको ट्रांजिटिव बनाना है, तो मैं कॉमन एलिमेंट को एलिमिनेट कर दूंगा। ये है कॉमन एलिमेंट, तो ये मैं एक एलिमेंट डाल दूंगा तो ये ट्रांजिटिव बन जाएगा, राइट। बस यही तो करना है। अब एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल पे आ रहा हूँ, IMP R इज इक्वल्स टू 1,2,2,1। तो इसको मुझे अगर ट्रांजिटिव बनाना हो तो देखो ये एलिमेंट कॉमन है, राइट। तो 1,1 प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। बट अब इसको उल्टा करो, 1,2 2,1 है ना, तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ 2,1 और 1,2, क्योंकि रिलेशन में तो आगे पीछे कुछ होता ही नहीं है। 2,1 और 1,2। अब इसको एलिमिनेट कर दो, ये 1,1 कॉमन है, इसको एलिमिनेट कर दो 1,1 को, तो मतलब 2,2 भी इसमें होना चाहिए इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए। मतलब सिमेट्रिक हो ना, तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए 4 एलिमेंट चाहिए, और अगर सिमेट्रिक ना हो तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए एक ही एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा, राइट। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट में लिखो, या लाइक का बटन दबा दो यार अब तक। चलो, अगर वीडियो कुछ भी समझ में ना आया हो तो रिवाइंड करके वापस देख सकते हैं। और एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट R इज इक्वल्स टू 17,29 और 29,17। अगर मुझे इसको ट्रांजिटिव बनाना है तो मुझे कितने एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे? यस, आप लोग सही बोल रहे हैं, मुझे 4 एलिमेंट्स ऐड करने चाहिए। ये 29 का सबसे पहले मैं उड़ा दूंगा, तो हो जाएगा 17,17। और अब मैं 29 और 17 को उल्टा दूंगा, क्योंकि आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता रिलेशन में। 29,17 और 17,29 मैं ऐसे लिखूंगा। तो अब 17 और 17 को एलिमिनेट करेंगे तो 29,29, तो मतलब ये ट्रांजिटिव है, राइट। ये वाला ट्रांजिटिव रिलेशन आपको पता चला। ये वाली सिर्फ ट्रिक याद रखना जो मैंने यहाँ पर लिखी है। मतलब 3 रिलेशनों के बारे में हमने पढ़ा, ये 1, ये 2, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, राइट। अब होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर कोई रिलेशन तीनों को सेटिस्फाई करे, मतलब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव सब कुछ हो, तो वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। वो है इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। अगर ये तीनों को सेटिस्फाई करे तो हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। आप ये सब लिख लीजिए, बहुत काम आने वाला है आगे। चलिए, आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा होगा कि रिलेशन क्या है। इसी के बेस पर हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, राइट। 1.1 में एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ, 1.1 डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मेरे फर्स्ट सम में फर्स्ट दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू 1 2 डॉट 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 14।
तक एलिमेंट्स है हमारे पास प्रेजेंट। और आर हमें दिया रिलेशन, आर मतलब रिलेशन एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू वाई। तो बस अब मैं रिलेशन को लिखूंगा। रिलेशन में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। रिलेशन में मैं सबसे पहले मैं x को 1 ले रहा हूँ तो y हो जाएगा 3। मैं x को 2 ले रहा हूँ तो y हो जाएगा 6। अब मैं x को 3 ले रहा हूँ तो y हो जाएगा 9। अब मैं x को 4 ले रहा हूँ तो y हो जाएगा 12। अब मैं x को 5 ले रहा हूँ तो y हो जाएगा 15। मैंने यहाँ पर कुछ मिस्टेक की है, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। राइट, ये मिस्टेक ये क्यों है, ये एलिमेंट में मिस्टेक है क्योंकि आप देखिए ये जो 15 है ना वो y की प्लेस पर है और वो वहां से लेना था, पर यहाँ पर 1 to 14 तक एलिमेंट्स ही पॉसिबल है, तो ये वाली पेयर नहीं आएगी। राइट, आप लिखो और ये काटो तो पता चलेगा। चलिए, तो हमारा रिलेशन यहाँ तक बन जाएगा। रिलेशन कुछ ऐसा है, हमें पूछना है, फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव मीन्स x comma x present here, x comma x does not belongs to R, क्योंकि does not belongs to R क्योंकि यहाँ पर कोई सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट ही नहीं है, देखिए आप। राइट, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक की बारी। सो सिमेट्रिक में था हमारे पास ऑपोजिट एलिमेंट, मतलब x comma y, if x comma y belongs to R then y comma x belongs to R। Here 1 comma 3 belongs to R but 3 comma 1 does not belongs to R, क्योंकि 3 comma 1 इस रिलेशन में प्रेजेंट है ही नहीं, सो नॉट सिमेट्रिक। अब ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इसमें क्या था हमारे पास, इफ x कॉमा वाई कॉमा y कॉमा z बिलोंग्स टू R देन कॉमन एलिमेंट को हटा देना है, x कॉमा z बिलोंग्स टू R। अब देखिए हियर 1 कॉमा 3 1 कॉमा 3 कॉमा 3 कॉमा 9 belongs to R, right? But 1 comma 9 does not belongs to R, so not transitive, right? So it is not transitive। अब नॉट ट्रांजिटिव। अब मैं ट्रांजिटिव के बारे में एक और डिटेल इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। ये हमारा फॉर्मेट है, राइट? इफ x कॉमा वाई और y कॉमा z बिलोंग्स टू R, ये हमारा फॉर्मेट है फॉर ट्रांजिटिव, देन x कॉमा z बिलोंग्स टू R। ये अगर फॉर्मेट है, राइट? पर अगर कोई रिलेशन ऐसा हो, सपोज एग्जांपल 1 कॉमा 3 7 कॉमा 18, जिसमें ये फॉर्मेट ही सेट नहीं हो रही, एक्स कॉमा कॉमन एलिमेंट कुछ आ ही नहीं रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव क्योंकि कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है। और एक एग्जांपल ले सकते हैं 3 कॉमा 7 कॉमा
19,23। तो ये भी ट्रांजिटिव है क्योंकि इसमें कोई कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो ये भी ट्रांजिटिव है। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं इन 3, 2, 1। सेकंड सम है, फर्स्ट में ही सेकंड करवा रहा हूँ। रिलेशन आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड एंड एक्स इज स्मॉलर देन 4, राइट। अब मैं रिलेशन बना रहा हूँ, एक्स स्मॉलर देन 4 बोला हुआ है, पहले एक्स की जगह 1 डालूंगा तो वाई हो जाएगा 6, एक्स की जगह मैंने 2 डाला तो वाई की जगह हो जाएगा 1 मिनट, वाई की जगह 7, एक्स की जगह 3 डाला तो वाई की जगह 8, राइट। और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताना है इसमें। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, मैं अब डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, रिफ्लेक्सिव एज एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्या लग रहा है फ्रेंड्स, ये सिमेट्रिक होगा? नो, इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक as 1,6 belongs to R but 6,1 does not belongs to R। और फ्रेंड क्या ये ट्रांजिटिव है? गलत जवाब, ये ट्रांजिटिव है। यस, इट इज ट्रांजिटिव एज कॉमन एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है। अब देखो 1,6, 2,7 कोई कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, 2,7, 3,8 कोई कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट है ही नहीं, 3,8, 1,6 कोई कॉमन एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है। सो इट इज ट्रांजिटिव। मैंने अभी एक स्लाइड पहले ही बताया, बस यही तो अपना बताना था कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं, मैंने बता दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3, 2, 1। ये थर्ड सम, फर्स्ट का थर्ड सम करा रहा हूँ अब मैं। आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई where y is divisible by x, y is divisible by x, राइट। अब इसको, इस सम को करने के लिए हमें कुछ थियरी की ज़रूरत पड़ेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। और हमें a दिया हुआ है, a इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 और 6। रिलेशन होता है फ्रेंड्स a तो a क्रॉस a, रिलेशन इतने बनते हैं, तो मतलब हो जाएगा 1,1, 1,2, 1,3, डॉट 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 हो जाएगा 6,6। कुछ ऐसे इतने रिलेशन बनेंगे, मतलब 6 क्रॉस 6 तो 36 एलिमेंट, राइट। अब हमें y इज डिविजिबल बाय x इतने फाइंड आउट करने हैं, तो मतलब रिलेशन मेरा बन जाएगा डिविजिबल बाय x, तो मतलब y ऐसा होना चाहिए जो x से डिविजिबल हो। तो मैं इसमें आएंगे एलिमेंट्स 1,2, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,2 इसे डिविजिबल है, यह 3,3, 4,4, 3,6, 5,5, 6,6, राइट। अब इसमें भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ही बताना है। मैं ऐसा लिख सकता हूँ डायरेक्ट, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव,
because sorry it is reflexive as x comma x belongs to R। अब देखिए 1,1 2,2 4,4 3,3 5,5 6,6 सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट है इसमें तो रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक सिमेट्रिक की बात आने पर इट इज नॉट सिमेट्रिक। मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे। इट इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 1,2 belongs to R but 2,1 does not belongs to R। अब देख लीजिए 2,1 कहीं पे है ही नहीं, so not symmetric। अब ट्रांजिटिव की बारी। ट्रांजिटिव के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। ट्रांजिटिव के लिए आप देखिए, आप कोई भी रैंडम एलिमेंट उठा सकते हैं। जैसे मैं इसको उठा रहा हूँ 1,1 और 1,2 तो कॉमन एलिमेंट एलिमिनेट तो हो जाएगा 1,2 तो वो प्रेजेंट है। अब मैं उठा रहा हूँ कोई 1,1 और 1,3 तो 1,1 कॉमन एलिमेंट 1 एलिमिनेट तो 1,3 विच इज प्रेजेंट, ये रहा राइट। अब 1 वाला बहुत एग्जाम्पल हो गए। अब मैं लेने वाला हूँ 1 मिनट फ्रेंड्स। हाँ, इन दोनों का एग्जाम्पल 3,3 3,6 इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट निकालो तो 3 तो 3,6 होना चाहिए तो ये रहा 3,6 प्रेजेंट। बस मतलब ये ट्रांजिटिव है क्योंकि सब में फॉर्मेट सेट हो रही है और उस पर एलिमेंट्स आ भी रहे हैं इम्प्लाइज करके राइट। तो अपन लिख देंगे फॉर एवरी a comma b comma b comma c belongs to R, a comma c also belongs to R, right? So it is transitive, right? ये सम सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर। आप फिक्र मत कीजिए फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे सम्स करेंगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको भी घर पर बैठकर इसकी प्रैक्टिस करनी है राइट। चलिए सेकंड सम करते हैं इन 3 2 1। सेकंड सम इसका पार्ट 4th क्वेश्चन आप खुद कर लेना कि वो बहुत ईजी है, वो देखकर ही पता चल जाएगा कौन सा कौन है। R इज इक्वल्स टू x कॉमा y सच दैट x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। तो बिना वक्त ज़ाया किए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूंगा इट इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज x कॉमा x बिलोंग्स टू R। क्योंकि x और x एक ही प्लेस पर वर्क करेंगे क्योंकि x और x सेम ही पर्सन है, तो R इज रिफ्लेक्सिव। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा इट इज सिमेट्रिक बिकॉज इफ x कॉमा y बिलोंग्स टू R तो यहाँ पर वर्ड्स में लिखेंगे x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, देन y कॉमा x बिलोंग्स टू R। y एंड x ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस क्योंकि उल्टा किया है, कुछ नया नहीं किया है हमने उसका। y कॉमा x वर्क एट सेम प्लेस राइट, तो ये सिमेट्रिक भी है। अब थर्ड इट इज ऑल्सो ट्रांजिटिव क्योंकि इफ x comma y belongs to if x comma y comma z belongs to R then x comma z belongs to R। यहाँ पर वर्ड्स में लिखूंगा x comma y x and y
वर्क एट सेम प्लेस, और y and z work at same place, then x and z also work at same place. So it is an equivalence relation. It is transitive, right? So it is an equivalence relation. चलिए, आज के लिए इतना बहुत है, और इसके मैक्सिमम सम्स मैं करवाने का ट्राई करूँगा, और जो रह जाए वो आप खुद कर लेना। अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट टाइम पूछ लेना, राइट? आपको कॉन्सेप्ट नेक्स्ट टाइम लर्न करके आना है जो मैंने यहाँ पर सिखाया है। देखिए, बहुत आईएमपी कॉन्सेप्ट है, रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, और ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होते हैं, बस नेक्स्ट टाइम याद करके आना है। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इजी होने वाला है, जिसमें मैं मैक्सिमम सम्स करवाने का ट्राई करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।